आज बहू की एनिवर्सरी है, मैं बहू को विश कर ही देती हूँ। क्या हुआ माँ, बोलना। क्या समाचार है बहू? अरे हाँ हाँ माँ, बोलना। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू माँ। तो बेटा एनिवर्सरी कहाँ मनाने जा रही है इस बार, होटल में क्या? अरे क्या माँ, तू भी क्या बात कर रही है? भला हम लोग होटल में क्यों मनाने जाएंगे एनिवर्सरी? ये बहू ना खुशी के दिन भी तरह तरह के बातें करके ना दिल ही दुखा देती है। मैं उसको कब से एनिवर्सरी विश कर रही हूँ, लेकिन मेरी बातों पर तो इसका ध्यान ही नहीं है। बहू यहाँ रहती है, लेकिन उसका दिमाग अपने मायके में ही रहता है। यहाँ के लोगों को उसका कोई फिक्र नहीं है। माँ, अरे बेटा कुहू, नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह, आना बैठना। माँ देखो ना, भाभी के लिए गिफ्ट है। मैं जैसी साड़ी पहनी हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही साड़ी भाभी के लिए लेकर के आई हूँ। बेटा तू भी है ना, हमेशा भाभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर के ही आती है, और वो भी एक से एक गिफ्ट होते हैं। अभी मैं तुम्हारी भाभी को बुलाती हूँ। बहू देखो, तुम्हारी ननद आई है और साथ में तुम्हारा एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आई है। बहू देखिए ना माँ जी, मैंने लाख बार मना किया माँ को, लेकिन उसके बाद भी माँ ने गिफ्ट भेजी थी मेरे लिए। यहाँ तो हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम कर नहीं रहे हैं, उसके बाद भी 2-3 साड़ियाँ मेरी माँ भेजी थी। आप लोग को भी कपड़े का बात कर रही थी माँ, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। वैसे भी माँ जी, आप लोग तो मेरे मायके वाले को देते नहीं हो, तो मुझे बुरा लगता है और सा फील होता है माँ जी कि मेरी भाभी क्या बोलेगी कि मैं यहाँ से भर भर के भेजती हूँ। ननद के यहाँ से हम लोग को तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए बेइज्जती ना हो, इसलिए मैंने माँ को मना कर दिया है माँ जी। और वैसे भी माँ जी, मेरा शादी का सालगिरह ही तो है, कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं है ना, इसलिए मैं अपने मायके वाले को नहीं बुलाया। क्योंकि होटल में तो हम लोग कर नहीं रहे हैं पार्टी, करना तो है घर में ही। तो घर में क्यों बुलाऊं माँ जी? ऐसे क्यों बोल रही है बहू? तो और क्या बोलूं माँ जी, याद है ना पिछले बार मेरी पहली एनिवर्सरी थी तो मैं अपने मायके में थी, तो किसी की शादी हो रही थी, उसी टाइम मेरी भी एनिवर्सरी आ गई थी। तो याद है आपको, मेरी मम्मी और पापा ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था मेरी एनिवर्सरी के लेकर के। सारे लोग कितने खुश हुए थे। पूरे एनिवर्सरी में जितने शादी में आए थे लोग तरह तरह के गिफ्ट देकर के गए थे माँ जी, और वो भी गिफ्ट तो एक से एक गिफ्ट माँ जी। आज तक वैसा गिफ्ट तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। अब मुझे अभी पता चला कि यहाँ तो वैसा प्रोग्राम होता ही नहीं है, वैसा एनिवर्सरी यहाँ मनाया ही नहीं जाता है। मुझे क्या पता था। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए चाय लेकर के आती हूँ। वो चाय बाद में बना लेना। देखो ना तुम्हारी ननद क्या गिफ्ट लेकर के आई है, गिफ्ट तो पहले ले लो ना। इतनी प्यार से तुम्हारी ननद गिफ्ट लेकर आई है तुम्हारे लिए। हाँ भाभी, आपकी एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। आती हूँ दीदी, अपना गिफ्ट रख करके उसके बाद मैं आपका लेती हूँ। माँ, ये भाभी कैसी बातें कर रही है? दीदी दीदी गिफ्ट। अच्छा दीदी, मैं आती हूँ आपके लिए चाय बनाकर। माँ, ये भाभी हमेशा ऐसे क्यों करती है? मैं कितने प्यार से लेकर के आई थी साड़ी, देखा ना आपने? वो साड़ी कैसे सोफे पर रख करके चली गई भाभी, और बोलती है मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ये अनजान जैसा फॉर्मेलिटी क्यों करती है भाभी मेरे साथ, जैसे मैं कोई इनके लिए अनजान हूँ, और ये चाय मुझे नहीं पिलाएगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना कि तुम्हारी भाभी की कैसी आदत है। ये इसकी आदत कोई नई बात तो नहीं है। तेरा फर्ज जो है ना बेटा, तू वो निभा। वो तो मुझे पता है माँ, लेकिन इतने दिनों में मैंने सोचा कि भाभी में कोई सुधार आ गया होगा। अरे माँ क्या कर रही हूँ, मेरी ननद आई हुई है, उन्हीं की सेवा पानी में मैं लगी हुई हूँ। सालगिरह में भी कुछ चैन मिलता है माँ, सालगिरह हो चाहे मेरा जन्मदिन हो चाहे मेरे पति का जन्मदिन हो, ये सब दिन में तो मुझे और नौकरों से भी बदतर हालत हो जाती है। दिन भर काम कर कर करके देते रहो, कभी वो मेहमान कभी वो मेहमान, दिन भर घर में मेहमान को आना जाना लगा रहता है। मैं तो सोचती थी कि शादी के बाद अपना ससुराल जाऊंगी तो वहाँ बहुत ऐशो आराम मिलेगा, हर जगह नौकर चाकर लगे हुए रहेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला ये लोग तो कंगाल ही हैं। अरे बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले कंगाल नहीं है, वो तुम्हारे सामने कंगाल होने का दिखावा करते हैं। कितना धन दौलत अंदर दबाए हुए हैं ना, वो हम लोग जानते हैं। उनको तो चाहिए था कि तुम्हारा एनिवर्सरी का पार्टी किसी अच्छे 5 स्टार होटल में दे, ताकि सारे मेहमान आकर के वहाँ तुम्हें गिफ्ट वगैरह जो भी है वो करे। घर में आने जाने की जरूरत ही नहीं होती बेटा, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत ही नहीं होती। पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं। तो और क्या माँ, गाँव जैसे एक एक मेहमान की सेवा करती रहो, क्योंकि मेरी आज सालगिरह है ना, तो मुझे सब लोगों के सामने रहना भी तो जरूरी है। ये नहीं मेरी सास को दिखती है कि बार बार आने जाने में बहू को कितनी तकलीफ होती होगी, शरीर का कितना हरासमेंट होता होगा, ये सब थोड़ी ना देखना है। सुबह से माँ 10 मेहमान आकर के चले गए, और वो भी सालगिरह मुबारक हो भाभी, पास पड़ोस वाले तरह तरह के बातें बोलकर चले गए, लेकिन ये लोग से ये नहीं हुआ कि एक जरा सा गिफ्ट लेकर के तो आए। अरे गिफ्ट से याद आया बेटा, तुम्हारी ननद आई हुई है, क्या गिफ्ट लेकर आई है? अरे छोड़ो ना माँ, मेरी ननद क्या गिफ्ट देगी, वही होगा 150 की गिफ्ट, बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स में भर करके लेकर आई है। मैं तो गिफ्ट बॉक्स उन्हीं के पास छोड़ दी। बेटा, मैंने तुम्हारी भाभी की सालगिरह पर एक कान के बूंदे बनवाई थी। अब ना बेटा, मुझे तो उसको देने में डर लगता है कि पता नहीं ये देने के बाद क्या क्या बातें बनाएगी। का तो एक मायके से धागा मिल जाए ना, उसको वो धागा ना हार लगता है, लेकिन ससुराल का कुछ भी चीज पत्थर ही लगता है उसे। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है माँ, इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर है। भाभी पर ये बिल्कुल अच्छा लगेगा माँ। दीदी ये लीजिए चाय। भाभी, माँ के लिए चाय नहीं लेकर आए? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अभी भी चाय पी हूँ, तू पी ना। बहू, ये तेरे लिए कान की बूंदे बनवाई है, देखना कैसी है।
भाभी देख लीजिए, आपके लिए तो माँ इतना सुंदर डिजाइन पसंद करके आपके लिए कान के बूंदे लेकर के आई है। मुझे तो देखते ही ये डिजाइन बहुत अच्छी लगी। पता है माँ जी, 1 महीना पहले मेरी भाभी का एनिवर्सरी थी। मेरी भाभी की एनिवर्सरी में मेरी माँ ने सोने की चेन दी मेरी भाभी को। हमारे तो परिवार में क्या है ना माँ जी कि इतने छोटे छोटे आइटम कोई देते नहीं है, अगर देते हैं ना भारी भारी आइटम देते हैं। माँ जी मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं ही बेवकूफ थी माँ जी कि मैं अपने मायके वाले को जोरों शोरों से बोल दी कि मेरे ससुराल में मेरी सालगिरह तो बहुत जोरों शोरों से मनाई जाएगी। लेकिन आज मुझे पता चला कि यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है माँ जी कि मेरे ससुराल में सालगिरह की पार्टी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। यहाँ तो सब फीका ही है माँ जी, कुछ चीज में कोई रंग है ही नहीं है। अब बताइए दीदी और माँ जी कि व्हाट्सएप पर हर रोज मेरी दीदी की मेरी भाभी की फोटो आती है, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं। मेरा तो पूरा परिवार ही पैसे वाला है, तरह तरह के फोटो और स्टेटस लगाते रहते हैं व्हाट्सएप पर। मेरे मायके वाले कुछ छोटा सा भी पार्टी होता है ना दीदी माँ जी तो बड़ा से बड़ा होटल बुक करके उसमें पार्टी करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी तो शादी हो रही है पहली बार, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टी दी जाती है मेरे मायके में। अब मैं क्या बताऊं माँ जी, मुझे तो टेंशन ही हो रही है कि मेरी सालगिरह को वो लोग फोटो मेरे से मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी। यहाँ तक कि मेरी कितनी फ्रेंड फोन कर करके परेशान है कि तुम्हारी कहाँ किस जगह पार्टी हो रही है सालगिरह का, एड्रेस दो मैं वहाँ आ रही हूँ। मैं तो परेशान हो गई माँ जी कि मैं क्या एड्रेस दूं जब हम लोग कोई होटल में पार्टी नहीं कर रहे। तो यहाँ तो घर में रह करके छोले पूरी बनाने हैं, यही आपस में बैठ करके मिलजुल करके खाने हैं। मैं क्या सच्चाई बताऊं उन लोग को, सच्चाई बताऊंगी तो मेरा ही बेइज्जती होगा। दीदी आप आराम से चाय की चुस्की लेते रहिए, मेरा तो बहुत काम है दीदी, आपके पास बैठने का और बातें करने का टाइम नहीं है। अगर यहाँ बैठ जाऊंगी तो छोले पूरी कौन बनाएगा। देखा ना बेटा, मैंने तुमसे बोला था ना कि इसे कुछ भी दे दो, चाहे इसे सोना से लाद क्यों ना दो, लेकिन ये तो बड़ाई अपने मायके वाले को ही करेगी। बेटा मैं क्या बोलूं, जब इसकी जन्मदिन या सालगिरह आता है ना तो मुझे तो बहुत घबराहट लगती है कि कैसे क्या बीतेगा समय। माँ एक बात बताऊं, हम लोग ना भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिए हैं। ऐसी कौन सी भाभी करती है माँ कि ननद घर में आए ना नमस्ते किए ना उसका हाल समाचार जाने, और उसके बाद ननद गिफ्ट देती है, ननद का गिफ्ट रख करके सीधे निकल जाती है। एक तो भाभी में कोई भी अच्छी लक्षण नहीं है, पास पड़ोस वाले सब आते हैं, सब 10 बातें बोल करके चले जाते हैं। अभी ये देख लो माँ, मैं खुशी खुशी अभी भाभी का गिफ्ट लेकर के आ रही थी तो बगल की चाची बोलती है कि अपनी भाभी के लिए सालगिरह का गिफ्ट लेकर के जा रही है ना, लेकिन तुम्हारी भाभी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, और बोलकर हंसने लगी। कितना बुरा लगता है माँ, अरे भाभी की इतनी गंदी गंदी आदतें हैं ना कि पास पड़ोस वाले भी जान गए हैं इसकी बहू है कैसी। अब देख लो ना माँ, चाची की बहू को देख लो, चाची की बहू कितना मायके से लेकर के आती है, ससुराल में क्या मिलता है, उसके बाद भी अपना ससुराल को कैसे डोर को थाम के रखी हुई है। और हम लोग माँ भाभी को कुछ नहीं बोलते हैं ना, उसी का ये नतीजा है, हर जगह हर समय हम लोग को बेइज्जती ही करते रहते हैं। यहाँ की बुराइयां अपने मायके में करेंगे, मायके का एक जरा सा भी बुराइयां तुम सुनी होगी इनके मुंह से। ये जो सालगिरह का इतना तामझाम कर रही है कि होटल में पार्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरे मायके में ऐसे होता वैसे होता। अब मेरा ही देख लो माँ, मेरी भी तो सालगिरह आती है, बर्थडे आती है, क्या क्या नहीं होती है। सालगिरह में मेरी सास हंसकर थोड़ा विश कर देती है कि बहू सालगिरह मुबारक हो, इसी में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ माँ। हमें तो सालगिरह में कोई कुछ नहीं देता है, यहाँ तक कि ननद आ जाती है, ननद आ जाती है तो कुछ गिफ्ट भी नहीं देती है। तो क्या मैं ननद से लड़ती हूँ, और मैं हमेशा भाभी के लिए कुछ न कुछ लेकर के आती हूँ कि भाभी शायद खुश रहे। मैं तो अपने ससुराल का कुछ बातें नहीं बनाती हूँ, और इन्हें देखो। अरे हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद, चाय पी लिए दीदी, वो आपका कप और प्लेट लेने आई थी। नहीं भाभी, अभी नहीं पी हूँ। ठीक है दीदी जल्दी पीजिए ना, और भी मेरा काम है। देखा माँ, इस बार भी भाभी आई तो मेरा बिना गिफ्ट लिए चली गई। आई थी किस लिए, कप और प्लेट लेने के लिए। उनके अपने मायके से दिया हुआ गिफ्ट तो कब का लेकर के चले गए, और मेरी गिफ्ट इसी तरह पड़ी हुई है जो पड़ी हुई है। हमेशा से यही है माँ। पिछले बार याद है माँ, मैं गर्मी की छुट्टी में यहाँ आई थी तो 2 सूट लेकर के आई थी भाभी के, लेकिन 2 सूट वैसी चेयर पर पड़े हुए थे, वैसे पड़े रह गए, लेकिन भाभी ने उठा करके रखा नहीं। लास्ट में मैं वो सूट ले लेकर के पीछे दौड़ रही हूँ कि भाभी ले लीजिए ना, रख लीजिए ना, थोड़ा माप कर दिखाइए ना कैसा फिटिंग आया नहीं आया, लेकिन कुछ नहीं माँ, तरह तरह की बातें में उलझा कर भाभी नहीं लिए वो सूट। मेरे भी नंदे आती है माँ, लेकिन एक धागा लेकर के नहीं आती है, उसके बाद भी उनको मैं कितना इज्जत और रिस्पेक्ट देती हूँ। दूसरी तरफ देख लो, मैं जब भी आती हूँ ना, मैं अपने सास ससुर को बिना बताए इधर मार्केट से शौक से सूट ले लेकर के देती हूँ, साड़ी ला ला करके देती हूँ, लेकिन भाभी को कोई भी मेरे कपड़े का इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात मुझे भी पता है माँ, ये साड़ी मैं लाई हूँ ना, ये साड़ी भी ऐसी पड़ी रहेगी। अरे दीदी मैं क्या बोलूं, इस बार तो मैं अपने ससुराल में हूँ, इतना गंदा दिन निकल रहा है ना दीदी, मैं क्या बोलूं आपसे। इससे अच्छा था दीदी कि पिछले बार जैसा पापा ने बहुत अच्छा पार्टी दी थी ना, वैसा हम लोग रहते ना तो बहुत ही मजा आता। अरे शिल्पा तेरे लिए शादी का गिफ्ट लेकर आई थी। तो क्या करूं दीदी, आप ऐसा कीजिए मायके में ही रख दीजिए, मैं जब वहाँ आऊंगी ना तो आपका गिफ्ट रखा हुआ ले लूंगी। अब क्या करूं दीदी, 2-3 महीना इधर तो आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी अभी तो अपने मायके से यहाँ आई हूँ। तो शिल्पा क्या छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं रख सकते तुम्हारे ससुराल वाले। अरे नहीं दीदी, ये लोग बहुत कंजूस है, क्या पार्टी या प्रोग्राम रखेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ बहू से काम करवा लो, इन लोग को यही आती है।
अरे बेटा तुम्हें पता है ना, तुम्हारी भाभी की शादी में 20 तोला सोना दी थी। जब यहाँ आई तो इसकी सहेली का फोन आया तो पता है अपनी सहेली से बोल रही है कि कहाँ यार 5 तोला तो मेरे ससुराल से ही मिला है। हम लोग कुछ भी कर ले बेटा, इसे तो कम ही लगता है। हम जो करेंगे ना बेटा उसका 2 गुना 3 गुना कम ही बताएगी अपने मायके में। अभी अभी कहीं ले लो, मैंने अभी कान का बूंदे दी तो अपने भाभी को बता रही है कि सोना का चैन मेरी माँ ने दी। अब ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं। तू उदास मत हो बेटा, तुम्हारी भाभी का तो यही लक्षण है। तू बैठ आराम से, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। मुझे नहीं विश्वास है कि तुम्हारी भाभी खाना बना रही होगी। अरे माँ मैं क्या बोलूं, प्रोग्राम मेरा है, सालगिरह मेरा है, लेकिन खर्चा तो मेरा ही लगना है ना। अब मेरे लिए ननद एक साड़ी लेकर के आई है तो उसके बदले मुझे भी तो साड़ी देनी होगी ना। और कुछ नहीं लेकर आई बेटा? अरे नहीं माँ, हर बार के जैसा एक साड़ी लेकर के आ गई और सास ने नहीं कुछ दी। अरे क्या बोलूं माँ, सास ने वो हल्की सी कान की बूंदे दी है। मेरी तो किस्मत ही खराब है माँ, मुझे तो कुछ आज तक अच्छा किसी ने दिया ही नहीं। अब मेरी फ्रेंड को ही देख लो, निकिता को और गीता को, उसके ससुराल वाले सालगिरह में कितने अच्छे गिफ्ट दिए। याद है ना माँ, जब मैं गई थी तो बड़े बड़े झुमके लेकर के आई थी और बोल रही थी ये मेरी शादी की सालगिरह में मेरी सास दी है। तो बेटा प्रोग्राम नहीं होगा? अरे नहीं माँ, कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला है, कहीं नहीं हम लोग जा रहे हैं, घर में ही रहना है। बताई थी ना मैं तुम्हें कि घर में सिर्फ छोले पूरी बन जाएगी, हो गया मेरा सालगिरह। बता बेटा, कोई होटल नहीं बुक किए, कहीं सालगिरह पर कहीं ले जा करके घुमा लाते दामाद जी, नहीं तो बाहर होटल में खिला देते। ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे ससुराल वाले ने। अरे माँ कौन होटल बुक करेगा मेरे लिए, पता नहीं माँ, केक भी काटेंगे या नहीं काटेंगे। माँ अभी मैं फोन रखती हूँ, मेरी ननद है ना 1-2 घंटा में जाने वाली है तो मैं ये साड़ी दे देती हूँ जा करके। फिर उनके लिए खाना भी बनाना है, अगर खाना टाइम पर नहीं बनाओ ना तो आज भी सालगिरह के दिन भी मुझे डांट सुनने को मिलेगी। आज के दिन तो माँ मेरे और भी ज्यादा काम हो जाते हैं, मैंने बताया नहीं था तुम्हें? अरे हाँ बेटा, रख रख जा काम कर ले। अब क्या करूं, भाई मेरा लाडला है, उसके प्रोग्राम में मैं नहीं आऊंगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा और फिर ये भाभी का तो मौका मिल जाएगा, मुंह फुला करके भाई के सामने बोलेगी कि हमारी खुशी तो आपकी बहन को बर्दाश्त नहीं हुई इसीलिए वो आई नहीं। एक काम करती हूँ, इस बार लास्ट बार ये साड़ी भाभी के हाथ में देकर के ही आती हूँ। अगर इस बार नहीं लेगी ना साड़ी, अगले बार से मैं भाभी के लिए कुछ लेकर के नहीं आऊंगी। भाभी तो किचन में है नहीं, कहाँ गई? इतने प्यार से गिफ्ट लेकर के आई लेकिन भाभी ने तो इसे एक नजर देखा भी नहीं। एक बार देख तो लेती कम से कम। एक काम करती हूँ, भाभी के हाथ में ही जाकर दे देती हूँ। भाभी भाभी। अरे दीदी आ गए, ये लीजिए आपके लिए साड़ी। क्यों भाभी, पहले मेरी तो गिफ्ट ले लीजिए ना। दीदी मेरे तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, आप मेरे लिए लेकर के आए हैं तो मुझे तो देनी पड़ेगी ना आपको भी। बहन बेटी का गिफ्ट है तो ऐसे रख नहीं सकती हूँ दीदी। भाभी ये साड़ी मुझे आप दे रहे हैं? हाँ, तो इसमें क्या खराबी है दीदी, अच्छी तो लग रही है, मुझे तो अच्छी लगी तभी तो मैं दे रही हूँ ना दीदी। नहीं भाभी, इस साड़ी में तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये साड़ी ना जो किसी ने खरीदी होगी ना तो बहुत मन से ही खरीदी होगी। मेरी बेटी के सामने तो लंबे लंबे दे रही थी कि छोले पूरी मुझे बनाने हैं, टाइम नहीं है बात करने का। देखो तो यहाँ कुछ चीज का तैयारी ही नहीं की है बहू, फोन पर लगी हुई है महारानी। एक तो मेरी बेटी को दिमाग खराब कर रखी है। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना ही लेती हूँ मैं, ये बहू से तो मुझे कुछ चीज की उम्मीद ही नहीं है। भाभी ये गिफ्ट आप सोफे पर ही छोड़ करके आ गए थे, इसलिए मैं आपके पास लेकर के आ गई। आप एक बार देख तो लीजिए ना भाभी की इसमें कैसी आपकी पसंद की साड़ी है या नहीं है। दीदी क्या ये गिफ्ट लेकर इधर से उधर चल रहे हैं, देख ली ना मैं, अच्छा ही होगा। वैसे भी दीदी आज मैं बहुत बिजी हूँ, बार बार फोन आ रहा है जहाँ तहाँ से, तो मुझे बात भी तो करना जरूरी है ना दीदी। ये साड़ी कहाँ से आई तेरे पास? तुम्हारी बहू ही देकर गई है। अच्छा, साड़ी देकर अपना पूरा काम कर दी। हाँ माँ, भाभी तो पूरा काम करी थी मेरा विदाई का, और ये साड़ी देख लो, मैं पिछले जन्मदिन पर ये साड़ी उनको देकर के गई थी और वही साड़ी मुझे रिटर्न कर रही है। और उन्हें याद कहाँ रहता है कि ननद कैसी साड़ी दी, क्या दी। उसे क्या याद रहेगा बेटा, वो किसी को ढंग से कुछ चीज देती है? यहाँ का कोई भी कुछ चीज इसे देते हैं ना तो ये ढंग से प्यार से देखती कहाँ है, उठा के रख देती है। उसके लिए तो मायके का ही सब कुछ है बेटा। माँ, भाभी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है, मैं हमेशा उनके लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट ला करके देती हूँ। भाभी तो मन से कभी देखती ही नहीं है, उठाती है ले जा करके वैसे ही रख देती है। अब बहुत हो गया बेटा, आज तो मैं बहू से बात करके ही रहूंगी। मैं तो सोची कि रसोई में होगी, कुछ बना रही होगी तुम्हारे खाने के लिए, लेकिन मैं जब गई रसोई में तो वहाँ भी नहीं है। आज तो मुझे बात सुनानी ही पड़ेगी उसे। अरे हाँ माँ ठीक है, वो छोटे छोटे कान के बूंदे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। बहू फोन पे बातें कर रही है क्या? माँ जी आप यहाँ, मैं बना ही रही थी किचन में अभी। बहू ये कान के बूंदे जो मैं तुम्हें दी हूँ वो तुम्हें बहुत छोटे लग रहे हैं ना, ये दे दो मुझे, मैं इससे भारी चीज तुम्हें देती हूँ। क्या माँ जी? ये माँ ना फालतू में भाभी से मुंह लगाने गई है, कुछ होने वाला नहीं है। ये क्या दे रहे हैं माँ जी? अरे बहू, आज एनिवर्सरी के दिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी चीज है। वो कान की जोड़ी में तुम्हें दी हूँ ना, वो मैं लेकर के जा रही हूँ, वो तुम्हारी ननद को मैं दे देती हूँ और तुम्हारे लिए यही गिफ्ट बेटर रहेगा ज्यादा। एक कान के बूंदे मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनवाई थी, लेकिन इसकी कदर तो तुम्हारी नजर में है नहीं। तुझे तो तेरे मायके वाले की चीजें बहुत बड़ी लगती है, ये तो तुम्हारी ननद को बहुत ही पसंद आई है, तो मैं तुम्हारी ननद को ये गिफ्ट दे देती हूँ और तू ना इसी से काम चला लेना।
तुम इसी के लायक है बहू। तुम्हारे पास ये घड़ी रहेगी ना तो समय का अच्छा सदुपयोग करेगी, ना कि मायके में घंटों घंटों फोन पर लगी रहेगी। तुझे तो बहू प्यार और रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। अगर ससुराल वाले ना तुम्हारे लिए प्यार से अपना गर्दन भी कटवा देना तो तुम्हें तो ये लगेगी कि वो गर्दन सीधी नहीं कटी। तुम्हारी ननद तुम्हारी सालगिरह पर आई और तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर के आई, लेकिन तुम तो एक जरा सा भी खोल कर देखी नहीं। बहू मैंने तुम्हें सोने की चीज दी, तुम्हारी ननद ने इतनी अच्छी साड़ी लेकर के आई, तुम्हें तो हम लोग को गिफ्ट का कोई कदर ही नहीं है। अब तुम्हें पता चल रहा है ना कि सोना क्या होता है और ये घड़ी क्या होता है, तो तुम्हें बहू भी घड़ी की सख्त जरूरत है, सोना की नहीं। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। तुम तो इस घर को मकान बना दी, घर रहने कहाँ दी बहू? तू क्या कर रही है? यहाँ आने के बाद रिश्तों में तो दरार ही दरार डाल रही है, सबका मन दुखी कर रही है तुम। एक बात बोलो बहू, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए था, लेकिन तू आज भी अपना सीमा लांघ रही है। सुबह से देख रही हूँ बहू, चपर चपर इधर से उधर बोले जा रही है। हम लोग कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो भी है सो बोलते जाओ। रिश्ते के शर्म लिहाज तो रख लेना, मैं तुम्हारी सास हूँ और कोई नहीं हूँ। और वैसे भी बहू तुम्हें रिश्ते की कदर क्या होगी? तुम्हारे मन में तो हमेशा सोना चांदी यही दिमाग में घूमते रहता है। उसको वो बड़ा सा मिल गया, उसको झुमका मिल गया, उसका चैन मिल गया, मेरे लिए तो इतने छोटे छोटे हल्के हल्के मेरी सास ने बूंदे ला करके दे दिया। ये तुम्हारे हाथ में घड़ी रहेगी ना तभी पता चलेगा कि समय का क्या होता है अमोल। रख ली इस घड़ी को अपने पास। और एक बात और बहू, तुम बिना देखे वो साड़ी अपनी ननद को दे दी। उस साड़ी में क्या खराबी थी माँ जी? बहुत सुंदर साड़ी थी माँ जी। सुंदर तो साड़ी है बहू, क्योंकि वो साड़ी तो तुम्हारी ननद ने ही पिछले तुम्हारे जन्मदिन पर ला कर दी थी। तुझे याद भी नहीं है वो, और उसी की साड़ी तुमने उसी को वापस कर दी। बहुत तुझे क्या याद रहेगा? तुम्हारे मायके से तो एक धागा भी आ जाए ना तो वो बोलेगी कि मेरा सोना का धागा है, और ससुराल से जितना भी कुछ मिल जाए वो तो तुम्हें पत्थर कंकड़ यही सब लगेगा। ये बात मुझे भी पता है कि मायके से कुछ भी चीज मिलता है ना तो बेटिया अपना दिल से लगा कर रखती है। मेरा भी मायका है ना, मुझे भी पता है अपना मायका का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने ससुराल को हमेशा इग्नोर करते रहेगी। बहू अगर हम लोग प्यार से रहे ना तो 4 लोग भी तुम्हारा सालगिरह के लिए काफी है। और ये तू क्या बोल रही थी स्टेटस व्हाट्सएप, ये क्या होता है बहू? ये तुम्हारी सहेली है, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी भाभी, ये सब कोई काम नहीं आएगी तुम्हारी। वो अपना घर अच्छे से संभाल रही है, तू अपना घर अच्छे से संभालना बहू। तू तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। मैंने तुम्हें सोने की वो कान की बूंदे दी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम आराम से बोल सकती थी ना बहू। तुम्हें अपने मायके में सुनाने की क्या जरूरत है बहू? अब तुम्हारी सहेली तुम्हारी बहन वो सब तो काम नहीं आने वाली है, काम तो तुम्हारे ये ससुराल वाले ही आएंगे ना। तुम अपनी ननद को ऐसी हमेशा दुखी करके भेज देती है, बताओ उसके दिल पर क्या गुजरता होगा? कभी तुम्हारा जरूरत पड़े तो तुम्हारी ननद ही तो तुम्हारा काम करके जाएगी ना बहू, कि तुम्हारी सहेली आएगी, तुम्हारी बहन आएगी तुम्हारा काम करने। थोड़ा दिमाग लगा बहू, बाहर बैठी है तुम्हारी ननद, अब जा रही है, ऐसा उदास उसका मन तू की है ना, वो तो अब रुक भी नहीं रही है यहाँ पर, और तू क्या अपने हाथ के छोले पूरी उसे खिलाती? जा रही है तुम्हारी ननद। ये माँ भी ना पता नहीं क्यों भाभी से बहस करने चल जाती है। अरे बेटा तू यही बैठी हुई है, अरे जाना रूम में थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। और हाँ बेटा तुम्हारी सास का फोन आ रहा था ना, बोल दे कि 2 घंटे में मैं आ रही हूँ। तू बोल रही है माँ? तो क्या करेगी बेटा यहाँ रुककर? जितना तुम यहाँ रुकेगी उतना तो तुम्हारा मन उदास होगा। सही बोल रही है माँ, मैं यहाँ रुक करके क्या करूंगी? दीदी ये ले लीजिए, 3000 रुपया है, इससे आप अच्छी सी साड़ी ले लीजिएगा। भाभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं लेने के लिए थोड़ी ना आती हूँ। अब आपकी एनिवर्सरी थी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आई, तो इसका मतलब ये नहीं बदले में आप मुझे कुछ दो। दीदी वो मेरे दिमाग से ही निकल गई कि वो साड़ी मुझे आपने दी थी। भाभी आज से पहले आपकी भाभी या आपकी बहन जन्मदिन पर अनेकों गिफ्ट दिए होंगे, तो गिफ्ट देने के बाद तो क्या आप उनके बदले में कुछ देते हो? नहीं ना। अरे भाभी आप मुझे अपनी बहन ही समझ लीजिए। दीदी माफ कर दीजिए ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये ले लीजिए ना दीदी, भाभी के हक से मैं दे रही हूँ, प्लीज दीदी रख लीजिए ना। ठीक है, अगर आप इतना प्यार से दे रहे हैं ना तो मैं रख लेती हूँ। बोलने से सुधार तो आया बहू में, नहीं तो इसकी जिंदगी भर यही नाटक चलती। भाभी मुझे आपसे एक बात करनी थी, जब भी मैं आपको गिफ्ट ला करके कुछ भी देती हूँ ना तो वैसे के वैसे रखा हुआ रहता है, कभी भी आप खोल करके नहीं देखते हैं कि मैंने आपको क्या ला करके दिया। आज जो लेकर के आई हूँ ना, सो प्लीज भाभी आज वो सालगिरह में शाम को पहन लीजिएगा। दीदी मैं पहन तो लेती, लेकिन साड़ी तैयार नहीं ना है, इसीलिए मैं किसी और दिन पहन लूंगी। दीदी भाभी मैं हमेशा आपकी साड़ी तैयार करके लाती हूँ, फॉल भी लगे हुए हैं, पिको भी किए हुए हैं साड़ी में, और ब्लाउज भी रेडी है, पर आप तो कभी दिखती ही नहीं है। इसके भी पिको फॉल ब्लाउज सब करवा कर लाई हूँ। अच्छा दीदी, तो आज तो पक्का दीदी मैं शाम को वही साड़ी पहनूंगी। केक काटेंगे ना तब। दीदी ऐसा कीजिए ना, आप भी रुक जाइए ना। इतना भी जल्दी क्या है जाने की? आज रात भर रुक जाइए ना हम लोग की एनिवर्सरी में। रात में खाना खाने के बाद आपके भाई आपके ससुराल छोड़ देंगे। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आप जो मेरे साथ करते हैं ना, मुझे तो लगता है कि आपको ननद नाम से ही चिढ़ है। आप तो अपनी बहन की तारीफ करते हैं, अपनी भाभी की तारीफ करते हैं, और जब मैं कुछ देती हूँ तो मेरे सामान की तरफ तो आप एक नजर उठाकर देखते भी नहीं है। भाभी आपने तो आसानी से बोल दिया कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं है, सब फीका फीका है। अगर फीका रहता भाभी तो मैं अपने ससुराल से परमिशन लेकर के आपके सालगिरह में क्यों आती? इतनी मुश्किल से अपनी सास और ससुर से परमिशन लेकर के आई थी कि मेरे भाई और भाभी की एनिवर्सरी है। आपने तो बहुत आसानी से अपने मायके वाले को बोल दिया कि यहाँ कुछ करना ही नहीं कोई चाहता, यहाँ तो सब फीका फीका है। रिश्तों से ही तो रंग होते हैं भाभी, और
भाभी एक बात और बताऊं, माँ आपको कुछ भी चीज देती है ना तो बहुत ही मन से देती है, सोच समझ कर देती है। कितने अच्छे कान के बूंदे दी बनवा करके,